हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम सुशांत है। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द कन्फ्यूजन्स ऑफ एन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कि सर वेदर आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। सर क्या मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊँगा? सो आई रिटन डाउन वेरियस पॉइंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो पहला पॉइंट ये है हमारा, हैव आई क्लियर्ड। सर क्या मैंने क्लियर कर लिया है? सर मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, सो शुड आई प्रिपेयर फॉर मेंस एग्ज़ाम। मेंस के लिए मैं तैयारी करूँ या ना करूँ? सर मैं क्या करूँ? इसके रिगार्डिंग मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और अच्छी बात है कि यू आर कमेंटिंग, यू आर राइटिंग डाउन योर क्वारीज, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने जो सेल्फ डाउट है उसको ख़त्म करोगे उतना जल्दी आप प्रिपरेशन में आओगे और आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन वुड बी हाई। सो देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। सर मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है, मैंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया पर मेंस का मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं अब आगे क्या करूँ। ना मुझे ऑप्शनल का पता है, ना मुझे ये पता है कि मेरे को आंसर कैसे लिखने हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है सर। सो टोटल यू हैव हार्डली 45 to 60 डेज़। आपके पास 2-2.5 महीने से ज़्यादा नहीं है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। कंपटीशन आपको देख के नहीं रुकेगा, कंपटीशन तो दिन ब दिन जो है एस्पिरेंट्स आर स्टडिंग, आपके साथ के ये जो पढ़ रहे हैं। सो कंपटीशन तो आपको पता है, JKS एग्ज़ाम है तो हाई ही होगा। मटेरियल एंड रिसोर्सेज क्या है सर, हमें तो वो भी नहीं पता। क्या हमें डेली आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी सर? कितने हार्स करनी पड़ेगी, कितने घंटे हमें आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी? ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं सर, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, हमें उसके क्वेश्चंस चाहिए सर। हमें रोज़ के अलग अलग क्वेश्चंस चाहिए, तब हम उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। कि हमें पूरा एक पेपर मिलेगा तब हम उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। हमें वो पेपर कौन सेंड करेगा सर? हाउ, मतलब ये कन्फ्यूज़न जो एक बना हुआ है कि हाउ वी वुड बी एबल टू प्रिपेयर फॉर मेंस, ये कन्फ्यूज़न आज आपका थोड़ा मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक जो हमने देख लिए, जो मेरे कमेंट्स में क्वायरीज आई हैं आपकी। सो मैंने उनको बेसिकली यहाँ लिख लिया था। अब मैं आपको एक बाय एक इसका जो है थोड़ा सा सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको समझ भी आएगी। सी, आप लोगों ने प्रिपेयर किया JKAS प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेंस के लिए भी प्रिपेयर किया साथ साथ, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया मेंस के लिए प्रिपेयर। ये एक ट्रू फैक्ट है, यू कांट निगलेक्ट इट, ठीक है। अब जिन्होंने किया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गाइज, बिकॉज जिन्होंने किया है वो तो कर ही लेंगे, ठीक है। उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगा। बट ये जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जिसका होता है या सेकंड टाइम होता है, जो इतना ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो होते हैं, कुछ एक एस्पिरेंट्स होते हैं जो सीरियस होते हैं, कुछ एक होते हैं जो थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा अनसीरियस होते हैं, बट दे आर हेयर फॉर कि एक बार लेट्स सी व्हाट इज़ दिस पेपर इज़ अबाउट, ठीक है ना, ये पेपर किस बारे में है, ठीक है ना, लेट्स सी व्हाट्स दिस पेपर इज़ अबाउट। सो दे वांट टू चेक। So we are going to talk about those aspirants who have applied for pre, they have cleared pre, but don't know how to do or what is the approach for mains, ठीक है। So देखिए, मैं आपको बताता हूँ, और whether they should prepare for mains or not, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहली बात मेरी जो आपको सुननी है, हर एक चीज़ का रीज़न भी दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, यस डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। अगर आपका फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, 10th टाइम है, डजेंट मैटर, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। अब क्यों फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम है? अगर आपका इफ़ यू आर, मतलब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है और आपको मेंस का नहीं आता, तो आपको क्यों प्रिपेयर करनी चाहिए? क्यों प्रिपरेशन आपको, वाई यू शुड डू द प्रिपरेशन। देखिए, जैसे कि आपको पता है, अभी आपका मार्कर चेंज करेंगे, ये तो बोरिंग हो जाता है मेरे लिए, सबके लिए। सो आपको पता है अभी आपका UPSC एग्ज़ाम पास आ रहा है, उसका प्री, ठीक है। अगर आपने JKAS मीन्स प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है और अगर आप 45 to 60 डेज़ प्रिपेयर करते हो फॉर JKAS मीन्स, ठीक है, इससे आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या, मैं बताता हूँ। योर नॉलेज विल इंक्रीज, ठीक है। योर
आंसर राइटिंग विल इम्प्रूव। राइटिंग मत देखना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। योर आंसर राइटिंग विल इम्प्रूव, योर नॉलेज विल इंक्रीज। अब ये दो चीज़ें जो हैं डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन यूपीएससी प्री। ऑल्सो अगर आप फर्स्ट टाइम भी है, अगर आपका सेकंड टाइम भी है, अगर आप JKS मेंस की तैयारी करते हैं 45 से 60 दिन अगर आप करते हैं, कोशिश भी करते हैं और आप रोज़ उसके आंसर्स लिख रहे हैं और यू आर इन द प्रोसेस, सो आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा किसके लिए, UPSC मेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप KS का प्री निकाल रहे हैं तो UPSC के प्री में तो एलिमिनेशन करना KS से आसान है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता या किसी ने बताया नहीं तो आई एम टेलिंग यू, UPSC में एलिमिनेशन करना KS से बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, नहीं तो इसके प्रूफ भी आपको मैं बाद में दे दूँगा हाउ, ठीक है। सो आपकी UPSC के मेंस के लिए भी तैयारी हो जाएगी साथ साथ, ठीक है, क्योंकि उसमें तो टाइम है ना भाई, अभी तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ आपका। तो अभी अगर आप KS मेंस के लिए तैयारी करते हैं, आपकी UPSC मेंस के लिए ऑटोमेटिक तैयारी हो रही है, आप देख रहे हैं। क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ और ज़्यादा। आप क्या कर रहे हो, सर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं तो KS के लिए तैयारी कर रहा हूँ, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आप उसके लिए रोज़ आंसर राइटिंग करेंगे, आपका रोज़ नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको UPSC प्री में हेल्प मिलेगी, UPSC मेंस में हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो वाई द क्वेश्चन कम्स नाउ, वाई यू शुड नॉट प्रिपेयर। फिर क्यों प्रिपेयर नहीं करना चाहते, या फिर वाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। माई क्वेश्चन इज दिस टू यू कि वाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। जब JKS मेंस के लिए आप क्यों प्रिपेयर नहीं कर रहे, जब आपको पता है कि इन UPSC एट द एंड इट विल हेल्प यू, ठीक है, एट द एंड इट विल हेल्प यू। सो माई फ्रेंड्स हु आर इन कन्फ्यूजन, देखिए आम बात है, ह्यूमन का नेचर ऐसा है, उसको सेल्फ डाउट बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है, और खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लूज़ कर जाता है। ये ह्यूमन जो है कंसेप्ट है ऐसा, ह्यूमन बॉडी ऐसी ही बनी है, ब्रेन ऐसा ही है हमारा। सो परेशान मत होइए आप, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। आपको कुछ नहीं करना है, यू प्रिपेयर फॉर मेंस इफ़ यू हैव क्लियर्ड द कट ऑफ, प्रिपेयर फॉर मेंस। अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं तो यू प्रिपेयर फॉर मेंस, क्यों यार, एट द एंड यू वुड गिव UPSC, उसमें भी मेंस है, आ जाके तो आप उसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, फिर उसमें भी मेंस है, और आपका नॉलेज अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई यू फेयर, मतलब आपको डर किस चीज़ का है ना। सो मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, गो ऑल आउट, मतलब जितनी आपकी क्षमता है उतना लगा दीजिए, ठीक है, उतना लगा दीजिए, और दिस इज़ एन ऑल आउट वॉर, दिस इज़ एन ऑल आउट वॉर। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव, वेदर इट इज़ CDS, FCAT या फिर SSC का कोई एग्ज़ाम, या UPSC का, या स्टेट का कोई PSC, इट इज़ एन कॉम्पिटेटिव गेम, ठीक है। ये आपको मेरे को चीज़ समझानी थी जो मैंने आपको समझा दी। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट में लिख देना, हाँ सर मेरे को समझ आ गई है और मैं अब क्या करने वाला हूँ, ठीक है। उससे मेरे को समझ आता है कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट किए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सच में कमेंट करके बता रहे हैं कि आपकी रियल क्वारीज क्या हैं आप लोगों की। सो इफ़ आई एम एबल टू हेल्प यू गाइज, आई एम मोर देन हैप्पी, ठीक है ना, मैं मोर देन हैप्पी हूँ अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। बिकॉज जब एक इंडिविजुअल अपना ड्रीम अचीव करता है तो आई नो मतलब क्या खुशी होती है उसको। सो आई वॉन्ट यू टू फुलफिल दैट ड्रीम फॉर योर पेरेंट्स एंड नथिंग एल्स। सो अब बात करते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। वट आई कैन डू फॉर यू। देखिए
सबसे पहले आपको अपना ऑप्शनल के लिए भी प्रिपेयर करना है। आप अपना ऑप्शनल देख लेना जो जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो। जैसे कि मैं थोड़ा सोशियोलॉजी की तरफ मेरा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मेरे को शुरू से थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, इसी सब्जेक्ट को मैं पढ़ता आया हूँ मेरे को, और पढ़ाता भी आया हूँ। सो मेरा इंटरेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। बट आई एम नॉट, अभी मैंने क्लासेस इसकी जो है मैंने स्टार्ट नहीं की है कहीं पर भी, ठीक है। बट इफ़ यू गाइस वांट आई कैन प्रोवाइड यू पेपर्स, मतलब एक तरीके से बना के आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, एंड क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस नॉट ओनली फॉर सोशियोलॉजी, दैट इज़ ऑप्शनल, बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल योर GS 1 से लेके 8 तक, ठीक है। आपको पता है ना कितने पेपर होते हैं आपके? 8 पेपर होते हैं ना, जिसमें से 7 की जो है 7 के बेसिस पे कट ऑफ बनती है आपकी, और एक पेपर जो होता है वो इंग्लिश का होता है 300 मार्क्स का, जिसकी जो कट ऑफ में काउंट नहीं होता। तो आपको अगर पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग चाहिए होगे क्वेश्चंस, आई कैन प्रोवाइड यू, ठीक है। जियोग्राफी, सेम गोज़ फॉर इकोनॉमिक्स, सेम गोज़ फॉर एनवायरनमेंट, सेम गोज़ फॉर योर सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी। सो आई कैन प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस, और मैं आपको आगे आगे डेली क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगा। आई वुड प्रोवाइड यू द डेली क्वेश्चंस, ठीक है। रोज़ के 2 क्वेश्चन जो मेरी तरफ से आपके लिए टारगेट होंगे आगे जाके, ठीक है। अभी थोड़ा मेरा जो वर्क शेड्यूल है, थोड़ा मैं अभी टाइम जितना कितना निकाल पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी मेरे से कोशिश हो पा रही है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। पर आगे जाके आई वुड प्रोवाइड यू गाइस विद मतलब एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। आप मेरे को उनको किसी भी माध्यम से मैं आपको बता दूंगा किस माध्यम से या किस ज़रिए से आप मेरे को वो सेंड करोगे, एंड आई वुड प्रोवाइड यू मार्क्स फॉर इट, ठीक है ना, इसी माध्यम से। सो आई विल प्रोवाइड यू गुड क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे PYQ मतलब ऑफ UPSC और JKPSC में पूछे गए हैं, ठीक है। चलो ठीक है। सो इस बारे में मेरे को थोड़ी बात करनी थी। और मटेरियल सोर्सेज क्या है, देखिए आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है। देयर आर n नंबर ऑफ़ टीचर्स अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। यू कैन किसी को भी फॉलो करिए जो आपको लगता है कि सही है, यू शुड फॉलो, और उससे जो है थोड़ा बहुत अब नॉलेज लीजिए। हमारी बेसिक बुक्स है जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पर CCC हेयर पॉलिटिक्स के लिए लक्ष्मीकांत इज़ ओके फॉर प्रीलिम्स बट नॉट फॉर मेंस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। मैं हूँ इधर पे आप लोगों की हेल्प करने के लिए। अगर आप लोगों को सेल्फ डाउट होता है कभी भी, मैसेज करिए, कमेंट करिए, नो प्रॉब्लम, आई एम हेयर। और किसी भी तरह से अगर आप लोगों की हेल्प करना मैं कोशिश करूँगा, आई वुड प्रोवाइड यू ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द कंटेंट इन नियर फ्यूचर। अभी आजकल थोड़ा मेरा शेड्यूल टाइट है, शेड्यूल यहाँ पर, क्योंकि आई एम इन फोर्स, सो शेड्यूल इज़ बिजी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। और आप लोग बिल्कुल भी जो है सेल्फ डाउट मत करिएगा प्लीज़, सेल्फ डाउट प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। यू शुड स्टार्ट फॉर मीन्स इफ़ यू आर बॉर्डर लाइन ऑल्सो, ओके। थैंक यू माई फ्रेंड्स और एस्पिरेंट्स, वर्क हार्ड, ओके। डोंट वेस्ट टाइम ये सोचने में कि यार आई शुड प्रिपेयर फॉर मेंस और आई शुड प्रिपेयर फॉर UPSC प्रीलिम्स। एट द एंड इफ़ यू क्लियर प्रीलिम्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस बाय वन मीन्स और अदर, ठीक है। सो वाई नॉट टू स्टार्ट नाउ, बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ ए कॉम्पिटिटिव गेम, थोड़ा स्मार्ट आपको चलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि वैसे ही हो जाएगा तो नॉट पॉसिबल, थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस करनी है साथ साथ, क्योंकि एट द एंड इट इज़ ए गेम ऑफ माइंड सेट, ठीक है। क्योंकि आपके ही बीच में 10 साल वाले भी हैं, ये एक फैक्ट है, दिस इज़ ए फैक्ट, ठीक है। आपके बीच में 10 साल वाले भी हैं दैट आर नॉट एबल टू क्लियर UPSC और एनी JKPSC और एनी स्टेट PSC एग्ज़ाम्स, और 1 साल वाला भी होगा दैट वुड क्लियर। इट डजेंट डिपेंड अपॉन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता। व्हाट डिपेंड्स इज़ व्हाट इज़ योर अप्रोच, व्हाट इज़ योर माइंड सेट, अप्रोच एंड माइंड सेट, ठीक है दोस्तों।
ओके एस्पिरेंट्स, सो इतना मेरे को आज आपको समझाना था। अगर आपको इतना भी समझ आ गया है तो आई एम मोर देन हैप्पी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ठीक है, सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का जो है अभी एंड करता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी समझ फिर थोड़ा एक ही जगह खिचड़ी बन जाएगी, तो आई डोंट वांट इट। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। सो अगर आपको समझ आया है, you should comment me. If you want resources, you should comment me. If you want questions daily, you should comment me. Okay, thank you friends.